आज वो पाकिस्तान जो रोटी और दाने को मोहताज है, वो हिंदुस्तान से पंगा नहीं ले सकता। ये पाकिस्तान की उस करतूत की वजह से है जो पहलगाम में उसने की है। इसलिए पाकिस्तान अपनी औकात में रहे, हिंदुस्तान से पंगा लेने की कोशिश ना करे। हिंदुस्तान बहुत मजबूत देश है अपने आप में। आपने एक कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। उनके पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं। वो इशारा कर सकते हैं, कर नहीं सकते, ये सच्चाई है। सर्जिकल स्ट्राइक देखा उन्होंने, 71 की वार देखी उन्होंने, हमने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। क्या किया पाकिस्तान ने? कुछ नहीं किया। आज वो पाकिस्तान जो रोटी और दाने को मोहताज है, वो हिंदुस्तान से पंगा नहीं ले सकता। जितनी बड़ी आबादी यहाँ मुस्लिमों की है, यानी पाकिस्तान से डबल है यहाँ मुस्लिम। वहाँ सिर्फ 22 करोड़ हैं, यहाँ 40 के आसपास हैं, सिर्फ मुसलमान 140 की आबादी, 140 करोड़ की। तो सवाल ये है कि जब आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो ये इस तरह का जो प्रॉक्सी वार आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि काम वो लोग करते हैं गलत, यहाँ के मुसलमानों पे असर पड़ता है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह मुसलमानों के लिए किस तरह की बातें हो रही हैं। एक लड़के को मार दिया गया आगरा में, ये कहकर कि हम 26 की जगह 2600 का इंतकाम लेंगे। हरियाणा में 2 मुसलमानों को गांव से निकाल दिया गया। ये पाकिस्तान की उस करतूत की वजह से है जो पहलगाम में उसने की है। मुसलमानों को यहाँ सजा भुगतनी पड़ती है। 1947 के बाद में मुसलमानों को जो यहाँ यातनाएं मिल रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए मिल रही हैं कि मुसलमान ने अलग अपना एक मुल्क ले लिया। ये बहुत बड़ी गलती थी उस टाइम की। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी और जितने बड़े लोग थे, उन तमाम लोगों ने जाने से रोका था कि मत जाओ, पाकिस्तान मत लो। इसका आखिर तक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ भी मुसलमान भुगत रहा है, और जो हिंदुस्तान से वहाँ गया है वो भी आज तक मुहाजिर है। आज तक वो पाकिस्तानी नहीं बन पाया, उसको आज तक मुहाजिर कहते हैं। इसलिए पाकिस्तान अपनी औकात में रहे, हिंदुस्तान से पंगा लेने की कोशिश ना करे। हिंदुस्तान बहुत मजबूत देश है अपने आप में। आदमी को खुद अपनी खबर होती है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। इसलिए मेरा मानना तो ये है कि पाकिस्तान को ये जिहाद की जो हरकतें हैं आतंकवाद के नाम पे, ये सब छोड़ देनी चाहिए। इनसे कोई फायदा नहीं है। मुसलमान पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। वापस भेजने की कवायद जारी है। यूपी से बड़ी संख्या में, महाराष्ट्र से और बाकी स्टेट से भेजा जा रहा है। देखिए, उनको भेजना चाहिए, इसलिए भी भेजना चाहिए कि हमारी सीमाएं तो महफूज हैं, अंदर तो कोई आ नहीं सकता। ये जो हमला हुआ है, ये यकीनी तौर पर स्लीपर सेल पहले से यहाँ मौजूद थे, उनकी वजह से हुआ है। तो जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको भेजना चाहिए, अच्छी बात है। क्योंकि आपने देखा होगा, एक लड़की आई थी, बिना वीजा के घुस गई, और उसको बहुत सराहा लोगों ने, हिंदुओं ने बड़ा सराहा उसको। आप क्या, मैंने उसी वक्त कहा था, शायद याद नहीं है लोगों को, मैंने उसी वक्त कहा था कि हो सकता है ये ISI के एजेंट हो, आप कैसे इसको वो करेंगे। लेकिन हिंदू मुसलमान के चक्कर में उसको इतना सर पे बिठा लिया। अगर उसकी जांच की जाए गहनता से, या जितने लोग यहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं उनकी जांच की जाए, तो ये अंदर के ही लोग निकलेंगे। क्योंकि सीमाओं से सीमा पार करके कोई आदमी नहीं आ सकता, बहुत महफूज है हमारी सीमाएं। तो ये तो बहुत गहराई के साथ इसकी जांच भी होनी चाहिए। और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने ये काम किया है, और जहां जहां वो ठहरे हैं या उन्होंने खाना खाया है या रुके हैं, जिन लोगों के ताल्लुकात हैं, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान नहीं जाएगा और उसकी तैयारियां जारी हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपको लगता है कि ये तमाम जितने कदम उठाए जा रहे हैं, ये पर्याप्त कदम है? इससे बड़ा कुछ एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? ये पर्याप्त नहीं है। पानी एक ऐसी चीज है जो कुदरती चीज है। अगर आप रोक देंगे, पानी कहीं से भी, ऊपर वाला किसी को प्यासा नहीं मारता। रोजी रोटी पानी ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। ये पर्याप्त नहीं है। अगर आपको करना है, हम साथ में है ना, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान साथ में है, पाकिस्तान को मिला लो हिंदुस्तान में। यही आखिरी कदम है। जब तक पाकिस्तान रहेगा, जब तक ये चीजें होती रहेंगी, पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ इस तरह की प्रॉक्सी वार होती रहेंगी, इस तरह ही लोग मरते रहेंगे, और इसी तरह लोग मुसलमान भी बदनाम होते रहेंगे। क्योंकि करते वो हैं, बदनाम यहाँ के मुसलमान होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये पानी बंद कर देना,
किसी आतंकवादी को मार देना, उठा लेना, ये पर्याप्त कदम नहीं है। सरकार को बहुत गहनता से इसमें सोचना चाहिए। हमने तो पहले भी कहा था कारगिल की जंग में, हम आज भी कहते हैं, हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान सरकार के साथ है, चलें और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाएं, बल्कि बांग्लादेश को भी मिलाएं। और आरएसएस का और दूसरी जो हिंदू तंजीमें हैं, उनका एक सपना भी है अखंड भारत। तो अखंड भारत तो जब भी बनेगा ना, जब ये सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। तो करें हिम्मत, मुसलमान साथ में है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।